हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। वह सभी स्टूडेंट रेडी हैं, सभी स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रेजेंट लगा भी दी होगी। और 8 बजे आए हैं बायोलॉजी की क्लास लेकर। इससे पहले केमिस्ट्री की क्लास हुई थी, उसमें बताया गया था। कल बात कर ली थी पोटेशियम पर मिनट, और ऑफलाइन वालों में बात करी थी वो। आज हम ऑफलाइन में हमने समझाया आपको पोटेशियम पर पोटेशियम पर मैग्नेट और इनके बारे में। तो सभी स्टूडेंट रेडी है नहीं है ये देख लीजिए भैया। थोड़ी सी खांसी है और मैं सोच रहा था कि अगर आपको क्या करें, बस जरूरी है क्लास लेना और इसी मकसद से क्लास ले रहे हैं बस, वरना मामला थोड़ा और अलग हो जाता है भैया। 12-15 मिनट का गैप मिला था आपको, और मुझे सभी स्टूडेंट उसमें बहुत अच्छे तरीके से इत्तेफाक हुए होंगे। प्रेजेंट लगा दी होंगी, आलोक ने प्रेजेंट लगा दी होगी, रोशनी प्रेजेंट लगा दी होगी, ऋषिका प्रेजेंट, करीना, दीपिका, सुमित, शिवानी खमलाय, शिवानी तमन्ना, लक्की प्रेजेंट है ऑलरेडी, कुमकुम, मुस्कान, सुरेश कुमार, मोनिका, करीना, अंशु, रामबाबू, संध्या, जगदीश, शिवराज और आए हुए सभी महानुभावों का पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और अब पढ़ते हैं भैया, थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर आप पेपर लेंगे उससे पहले हमें काम करवा दीजिए, 2, 3 और 4 का एक बार फिर रिवीजन करवा दीजिए। बिल्कुल हम रेडी है इस बात के लिए। और 2 लेसन का नाम है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या नाम भैया? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक प्रजनन का अर्थ क्या होता है, पहले ये भी चीज सीख लीजिए। लैंगिक प्रजनन का मतलब होता है भैया जिसमें 2 युग्मकों की आवश्यकता हो। कितने युग्मकों की आवश्यकता हो भैया? 2 युग्मकों की आवश्यकता हो, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। जिसमें 1 युग्मक की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। आप सबको ये बात अच्छे से पता होगी और इसमें कोई शक भी है नहीं, ठीक है? 1 मिनट। ज्यादा कुछ बड़ा लेसन है नहीं जैसे वैसे आप सोच रहे हैं इसको ना। बहुत सरल लेसन है, बहुत इजी लेसन है और बहुत इजी तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। मिला देते हैं भैया इनको। बीमार है शायद, पूरी एनर्जी साथ ना पढ़ा पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी समस्या यही है कि अब क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो भैया क्या है, पहले पढ़ लेते हैं स्वपरागन। पढ़ते भैया स्वपरागन। हमने देखा, हमने चीज सुनी होगी, स्वपरागन का मतलब होता है स्वयं के द्वारा परागन। पहले परागन क्या होता है ये चीज सीख लो कि परागन वह क्रिया जिसके द्वारा किसी पराग कणों का वर्तिका द्वारा वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। क्या कह रहे भैया? पराग कणों का वर्तिका द्वारा वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। बट अब कहानी स्वपरागन की आई है, थोड़ी सुन लो। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है ये बात? मतलब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब स्थानांतरित होते हैं उसे स्वपरागन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्वपरागन कहते हैं। कह रहे हैं जब किसी पुष्प के परागकण
उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं उसे स्वपरागण कहते हैं। अब ठीक है भैया, ये भी कहानी ठीक हो गई, लेकिन स्वपरागण से लाभ क्या है ये भी पढ़ लो, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं इसलिए, बाकी मैं पहले एक बार समझा चुका इन चीजों को पूरी तरीके से। लाभ क्या भैया, इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सही बात तो यही है। इसमें पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। इसमें उत्पन्न पौधे अपने जनक के समान होते हैं, मतलब उनमें कोई नए लक्षण आते ही नहीं है। तो तीन जो है लाभ है भैया इसके, किसके लाभ है, स्वपरागण के लाभ है। कितने लाभ है, तीन। ठीक है, नोट कर लो भैया, ले लेता। तो हानि भी लिख लेते हैं सर, दो एक हानि भी लिखवा दीजिए ताकि हमें अच्छा लग जाएगा। तो हानि लिखवा देते भैया आपको, इसमें विभिन्नता नहीं आती, इससे उत्पन्न पौधे बंधी होते हैं, मतलब जनन की क्षमता नहीं रखते। हो गया होगा नोट आपका, बहुत बढ़िया। और अब आगे पढ़ते हैं कौन भैया, पर परागण। कभी कभी पूछा गया है, इससे लिखवाया है, कभी कभी कभार पूछा गया है। सभी स्टूडेंट एक्टिव रहे, एक ही फ्लो में क्लास देखे, मैं ज्यादा एनर्जी नहीं लगा पाऊंगा आज मुझे, पर अब थोड़ा सा गला खराब है बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं, इस कारण से। ठीक है, कोई बात नहीं है, और हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमने केमिस्ट्री क्लास में जितनी ताकत लगानी थी लगा ली भैया, यहाँ पर नहीं लग पा रहा है ना। पर परागण, किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प या दूसरी जाति के पौधे के पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उससे क्या कहते हैं भैया, पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं हाँ लोग, क्या कहते हैं, पर परागण। क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। कुछ नहीं लिखा है, किसी पुष्प के परागण दूसरे पुष्प, मान लो एक पुष्प ये है, एक पुष्प ये है और एक पुष्प ये है, तो किसी पुष्प के जो परागण है वो इस पुष्प के दूसरे पुष्प, या मान लो कोई पौधा है, ऐसा कोई पौधा है भैया और उसमें लगे हैं ऐसे पौधे पुष्प लगे हैं, तो या इस पर जाएंगे ये परागण, तो क्या कहलाएगा भैया, पर परागण कहलाएगा। तो दूसरी जाति का पौधा है
और उसी जाति का पुष्प है। तो कह रहे हैं किसी पुष्प के परागण दूसरे पुष्प या दूसरी जाति के पौधे के पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं। थोड़ा कंफ्यूज कर देता है कहीं ना कहीं, पर सही तो यही लिखने का तरीका भी। तो कहते हैं भैया पर परागण कहते हैं। लाभ, इस परागण से विभिन्नता आती है। क्या आती है भैया? विभिन्नता आती है। अब नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर नंबर 3, रुको 1 मिनट, बल ध्यान दो उनको। गलत लिख दिया था वहां पे मैंने यार, उसमें लिखना पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक है। ठीक है, तो मिस्टेक हो गई मेरा हाथ उसमें। पौधे का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि द्विलिंगी तो वो होते हैं जिनमें दोनों ही लिंग उपस्थित हो, नर और मादा। अब भैया या तो परपरागण है, यहां से भी जाएगा परागण, तो किसी दूसरे भी जाएगा, तो या तो ये नर है ये मादा है, तो अलग अलग ही है ना। तो द्विलिंगी मतलब अगर नर और मादा दोनों एक ही में होते तो द्विलिंगी बोलते, यहाँ तो अलग अलग है, तो भैया क्या बोल दिया, इसलिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। एक ही फ्लो में क्लास देखेंगे, कोई बार बार स्किप नहीं करेगा। हाँ नहीं, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। नंबर 2, अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। फिर माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। बारह दो ही बहुत है, नोट ले ले ली। मुश्किल से आधे घंटे की क्लास रख पाएंगे, और ज़्यादा तो ताकत है नहीं इतनी कि ज़्यादा क्लास रख सकते हैं। भाई कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में 2-2 घंटे क्लासेस भी रखें, बट अभी तो फिलहाल क्या दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या कर रहे हैं एक टीचर, इतनी सारी क्लासेस, ये तो कुछ होगा, या तो यही होगा कि कोई स्कूल छोड़ना पड़ेगा, दोनों चीजों में से एक चीज चुनना पड़ेगा, या तो पीसीआई या स्कूल। दोनों चीजों में मेरे लिए बहुत बड़ा घाटा जा रहा है ना। मुझे घाटा इस बात का जा रहा है कि मैं दिन भर हो गया, मेरी वाट लग गई पूरी अब, इसलिए शायद मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्कूल छोड़ूं। कर लिया होगा आपने नोट, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा।
और आज परेशान मत करिएगा भैया, बार बार क्लास बंक मत करो यार, है। एक बार जुड़ गए कोई बड़ी बात नहीं है। खास खास क्वेश्चन करा देता हूँ मैं तो भैया। स्वपरागन पर परागन में अंतर करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है अपने आप में। चक्कर आ रहे हैं मुझे। स्वपरागन और परागन, स्वपरागन और परपरागन। रिलैक्स। ठीक, स्वपरागन में क्या होता है भैया, पुष्प के परागकण कह रहे हैं एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, क्या कहते हैं भैया, उसे स्वपरागन कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। नंबर 2, अब स्वपरागन है भैया, तो उसी में नरयुग्मक होना चाहिए और माधुयुग्मक होना चाहिए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नरयुग्मक और माधुयुग्मक जिसमें एक ही में होते हैं वो क्या होता है भैया, द्विलिंगी होता है। तो क्या होता है भैया, ये भी द्विलिंगी होना चाहिए, इसका द्विलिंगी होना आवश्यक है। होना आवश्यक है, इसका नहीं है। वहां पे आप लिख लेना क्या द्विलिंगी होना नहीं होना है, ठीक है। अब नंबर 3 है, अब जो चीज जिस पे गिर रही है तो उसके परागण होने की संभावना तो अधिक है। क्या भैया, उसके परागण होने की संभावना अधिक है, तो कम चीज में भी काम चल जाएगा। तो क्या बोलते भैया, इसमें कम परागण की आवश्यकता होती है। परागकण की आवश्यकता होती है। और इसमें इसमें क्या होता है, अधिक परागकणों की आवश्यकता होगी, स्पष्ट बात है, कोई नया लॉजिक नहीं है। ठीक है। नंबर 4 में क्या होगा भैया, देखो अभी हमने बात कर ली कम परागणों की आवश्यकता होती है। तो ये बताओ, अगर कोई पुष्प, जिसे मान लो ये मार्कर है, अब मार्कर की इंक मार्कर में ही आ रही है, तो इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता है क्या, नहीं है। माध्यम की आवश्यकता तो थी, लेकिन मान लो अगर मैं दूसरे दूसरे मार्कर में, मान लो ये मार्कर है, अब मुझे इस मार्कर में इंक डालना है, तो मैं क्या करूंगा, माध्यम लूंगा, कुछ ना कुछ नलकी वलकी लगाऊंगा। लेकिन मुझे अगर इसमें ही डालना है, मार्कर में ही इसी में डालना है इंक को मुझे, तो इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं हुई है। कोई बात नहीं, समझा नहीं पाओ सही साथ। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें होती है, ठीक है।
4 हो गए। हेलो, ट्रिन आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, 4 हो गए हैं। और 4 हो गए हैं, बहुत हो गए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य सही नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि मैं ज़्यादा देर टिक पाऊंगा यहाँ। और स्टूडेंट, पहली बात तो आप सभी का साथ चाहिए। आप ये मत सोचिए कि हम क्लास कम दे पा रहे हैं, समस्या वो नहीं है। हम आपको एक्स्ट्रा क्लास देने में तैयार हूँ, बट जब तक मेरा स्वास्थ्य सही नहीं होता है वो टीचर आपको कैसे पढ़ा देगा। हकीकत बात ये है। मैंने बहुत बार देखा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट में से बोला भी है सर आप रेस्ट करो। सही बात है, आपकी रेस्ट करना भी चाहिए कहीं ना कहीं, पर बट अगर मैं क्लास ना बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास उड़ जाएगा। और भले ही मैं 20 मिनट के लिए भले ही आया हूँ या बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री की भले 46 मिनट की क्लास ले ली होगी, 50 मिनट की ले ली होगी, वो एक अलग बात थी। और दूसरी बात यह है कि जब हम जानते से खड़ा नहीं रह सकता वो टीचर, वो आपको कैसे पढ़ा देगा यार। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा ज्यादा क्लास में आऊं, पढ़ाऊं। पर बट अभी 2 दिन मुझे और दे दीजिए, इन 2 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। या तो मैं ठीक हो जाऊंगा और या फिर मैं पूरी क्लासेस 2 घंटे की ले लूंगा, मतलब पूरा कवर कर लेंगे हम। तो 2 दिन और, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्लास नहीं आएगी 2 दिन में, आएगी क्लास। तो अब कितनी आएगी ये मेरे स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। तो स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी होगी, आपको पढ़ाने वाले टीचर उतने अच्छे होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। सभी स्टूडेंट एक ही फ्लो में क्लास देखेंगे। आप सभी स्टूडेंट पुराना सारा रिवाइज करें। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पहले बात बताइए कि आप सभी इस बात से सहमत हैं कि मुझे 2 दिन का मुझे वक्त चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्लास नहीं आएगी, क्लास तो आएगी भैया, पर 2 दिन में क्या मालूम क्या होगा। तो मैं ठीक हो जाऊंगा तो पूरी क्लास आएगी। अभी थोड़ा सा समस्या है, चक्कर टाइप आ रहा है थोड़ा सा हल्के से, और कोई बात नहीं है, खांसी भी चल रही है। 2 दिन में हम ठीक हो जाते हैं, जैसे ही हम आपके साथ क्लास लेते हैं। और अभी कल भी आपकी क्लासेस आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और टाइम हो गया है 7 से 9 बजे तक आपका। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए पीसीआई इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच। नहीं हो पा रहा यार।